नमस्कार। इस वक्त मैं भागलपुर में हूं और स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है आदर्श आनंद। मैं बिना वक्त को ज़ाया करते हुए मैं सबसे पहले आदर्श आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदर्श आनंद जी, आप अभी वायरल हो चुके हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी एक्टिंग के दीवाने हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमें तो पता नहीं कि मैं वायरल हो चुका हूँ, वायरल हो रहा हूँ, बट इतना ज़रूर मुझे मालूम पड़ रहा है कि लोगों का प्यार बेशुमार मिल रहा है और इस प्यार का ही भूखा मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। और मुझे खाना भले टाइम पर मैं नहीं खा पाता हूँ, जो रियलिटी है, जो टाइम पर खाना नहीं खा पाता। अब मेरे पिताजी से भी बात करेंगे तो अब मेरी रूटीन आपको बता देंगे। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आदर्श व्हाट इज़ योर नेगेटिविटी, टेल मी अबाउट योर नेगेटिव थिंग्स, तो मेरा जो नेगेटिविटी है, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, एक पहली नेगेटिविटी चीज़ है जो पढ़ना चाहिए मेरे को। और दूसरी चीज़ की टाइम पे खाना नहीं होता है मेरा। मेरा जो उठना होता है, सोना तो सुबह की सुबह ही होती है क्योंकि रात भर काम वाम चलता है। कुछ सपने होते हैं जो सोने नहीं देते, है ना, जीने भी नहीं देते। और तो रूटीन जो है फिर 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे दोपहर को उठता हूँ मैं। तो ये मेरी नेगेटिविटी है जो सही नहीं है मेरे ख़्याल में। तो ये सब सारी नेगेटिविटी है। बट भूखा भी रहता हूँ तो ऐसे लोगों के प्यार मिलते हैं ना, तो हमें बहुत मज़ा आता है। भूल जाते हैं भूख। हाँ, जब सब चले जाते हैं फिर भूख लगती है, अरे भूख लगा है, मम्मी को बोलो खाना देगी। तो ये है, तो मशगूल हो जाते हैं हम इसमें। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कामों में बहुत एक्टिव रहते हैं और आपकी सेहत से भी अब पता लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन काम भी करना है, आराम भी करना है, क्योंकि आराम भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आदर्श आनंद जी लगभग 200 कलाकारों की मिमिक्री करते हैं, लगभग 200 कलाकारों की आवाज़ को निकाल लेते हैं। और मैं बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं आदर्श आनंद जी से चाहूँगा कि कुछ कलाकारों की आवाज़ आप निकालें। सबसे पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सलाम साहब, सलाम, मैं नवाज बोलेला है, पहचाना मेरे को? क्या बात है। टेंशन नहीं लेगा, मुझे बहुत मज़ा आता है जब किसी की फटती है। अरे टेंशन नहीं लेने का, पहुँचा दूंगा वहाँ तक, वापस आना तेरा काम है। देखा मैंने क्या कहा आपको कि हूबहू आवाज निकालते हैं। आप महसूस करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जब आप आवाज सुनेंगे, और आदर्श आनंद जी जो अभी पेश कर रहे थे अपनी आवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह निकाल रहे थे, तो आप बिल्कुल डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे। आदर्श जी, बहुत अच्छे अंदाज में आप आवाज निकालते हैं, बहुत सारे कलाकारों की आप आवाज निकालते हैं, नो डाउट। कई जानवरों की भी आवाज़ निकालते हैं। मैंने अभी देखा है कि हाल में आप कौवों की आवाज़ निकालते हैं और कौवे भी आपके पास मंडराने लगते हैं। क्या मतलब, कैसे ये सब हो पाता है? किस तरह से लोग आप आवाज़ निकालते हैं? पता नहीं, कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बाद तो फिर कुछ भी आसान हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि टाइम, जब आप सामने वाले को टाइम देते हैं ना, तो समझ में आता है कि हाँ, वक्त किसी के साथ आप बिताने के बाद मालूम पड़ता है कि वो कैसा, किस स्वभाव का है। तो उसी प्रकार से observation is a biggest thing. It's a very biggest power for an artist. तो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑब्जर्व करते करते कौवा कैसे क्या कर रहा है, क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, कुत्ता है, अगर बकरी भी है तो वो किस प्रकार से दूसरे बकरी को बुला रही है या फिर उसको अट्रैक्ट कर रही है। कौवा, है ना, कौवा। हाँ, तो कौवे की बात करें, जैसे कौवा अगर है तो आपस में अगर बातें कर रहा है, इधर उधर चोंच इधर उधर घुमा रहा है, तो इसका मतलब हम बहुत पहले से ये सब मतलब महसूस करते हैं आप, महसूस करते थे। और हमें लगता था कि हाँ, कि एक दिन इसी तरह से मजाक में जब कौवे की आवाज़ मैंने सुनी, काला कौवा, बड़ा हार्ड आवाज़ निकलता उसका। थोड़ा सा निकाल के मैं चाहूँगा कि दर्शकों को दिखाएं। तो पहले के ज़माने में होता था कि कौवा अगर बाहर में अगर हाँक मार रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब कोई अतिथि आने वाले हैं। अभी तो गुम हो गया सब कुछ है। अब तो अतिथि ना आए तो कौवा को उड़ा दिया जाता है ना। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में कौवों में वो मेजॉरिटी है और इससे वो शिक्षा मिलती है। और मैं कभी कभी ये सब सारी चीज़ें करता हूँ, मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। मैं कोशिश करता हूँ, लोगों को बताने की भी कोशिश करता हूँ उसके आधार पे, क्योंकि देखिए प्राकृतिक चीज़ है ये। कौवा, तोता, मैना, पंछी, पशु, पर्वत, खेत खलियान, हरियालियाँ, ये सब एक नेचुरल चीज़ है। और ये भी नेचुरल चीज़ है, जब कोई कौवा दुविधा में होता है या कौवा मर रहा होता है, तब उसकी आवाज़ चीखती है, पुकारती है, तो सभी कौवे आते हैं।
उनमें ये मेजोरिटी होती है, कुछ भी हो जाए उनमें वो नहीं होता, जाति धर्म नहीं होती। अरे ये कौवा तो यार मुस्लिम कौवा है बा, ये कौवा तो यार हिंदू कौवा है, ये आपका सिख है, तो उसमें कोई जाति नहीं होती। हालांकि हमने बांट के रख दिया है सब चीज़ों को आज, है ना, कि भैया सब्जी के मामले में भी हैं, कल को ऐसा होगा कि जो है रंग के मामले में भी अगर बांट दिया जाए तो हरा वाला जितना सब्जी है मुस्लिम भाई लोग के हाथ में चल जाएगा, लाल वाला जितना सब्जी होता है हिंदू भाई के हाथ में आ जाएगा। अब तरबूज बेचारा फेरा में पड़ जाएगा कि अंदर से लाल ऊपर से, वही सब सारी चीज़ें। और देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी एक है और मिलकर एक साथ होकर चलने का है, और चलती का नाम गाड़ी है। और मैं पशु पक्षियों में देखता हूँ ये सारी चीज़ें कि एकता की जो मिसाल है ना वो पशु पक्षियों में बहुत ज़्यादा है, कौवों में बहुत ज़्यादा है। तो एक कौवा दुविधा में है, हम चिल्ला रहे होते हैं, पूरा कौवा देख रहा है कि कौन बेटा परेशान है, और हमको लगता है कभी कभी कि और भी ज़्यादा अगर हम चीख पुकार करें कौवे की आवाज़ में तो शायद नीचे आ जाएंगे, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, बट मैं ज़रूर ऐसा कोशिश करूँगा। देखिए ये आदर्श आनंद जी हैं और ये महसूस करते हैं। मैं बता दूं कि कलाकारी उस चिड़िया का नाम है। जब कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को महसूस करता है तब जाकर के वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद तब जाकर के वो आवाज़ निकालता है। आदर्श आनंद जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी फ़न हो जब तक उसे नहीं सीखा जाए, जब तक ट्रेनिंग नहीं ली जाए तो वो फ़न अपने अंदर में नहीं आती है। आपके अंदर में कैसे ये फ़न आई, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली इसकी? जी, सबसे बड़ा जो टीचर होता है, शिक्षक जो होता है, वो होते हैं हालात सबसे बड़ी टीचर होती है। शिक्षक हो या शिक्षिका हो, हालात होती है, सिचुएशंस होती है। और हालात ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हमें। मतलब ये कहा जा सकता है कि आपने कहीं से ट्रेनिंग इसकी नहीं ली है? नहीं। बिल्कुल आदर्श आनंद जी कह रहे हैं कि हमने एक्टिंग की ना तो सिंगिंग की, कहीं से भी कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं ली है। मुनव्वर राना साहब का एक शेर है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। लेकिन इस शेर को आज आदर्श आनंद ने चरितार्थ कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कि कुछ फन ऐसी भी होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है, खुदादा सलाहियत होती है। वही सलाहियत शायद आदर्श आनंद में है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे नवाजने के लिए हमें। और देखिए क्या है ना कि मैं पहले थिएटर वगैरह करने का भी दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ सीखे हैं जाया करता था। देखिए इंसान सीख ही रहा है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, इस सरजमी पर, कि पूरी तरह से वो कह दे कि मैं विद्वान हो चुका हूँ या मैं परिपक्व हूँ। क्या बात, किसी बात से। तो नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस प्लैनेट। वाह, भगवान भी खुद परफेक्ट नहीं थे, हैं। श्री कृष्ण जी जो थे उनको भी अपना जीवन देना पड़ गया, वो भी मरे। क्या बात है। तो कहने की बात ये है कि सब सीख रहा है ना। नो वन इज़ परफेक्ट, सब सीख रहा है, सीखने की उम्र है हमारी, और अंततः लास्ट तक जब तक हमारी जान रहेगी तब तक मैं सीखता रहूँगा। और जैसे थिएटर करने के लिए मैं जब जाया करता था उस वक्त पैसे भी देने होते थे, और दोस्त के सहारे मैं थिएटर करने जाता था। वो एक दोस्त का एडमिशन है तो मैं बैठा रहता था, उसी से देख कर समझ कर क्या बोल रहे हैं, कैसा हो रहा है, तो ऐसे करके मैंने सीखी है कुछ चीज़ें। और कुछ ही महीने तक मैंने थिएटर किया है। उसके बाद फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, खुद ऑब्जर्वेशन है, हालात हैं, सिचुएशंस हैं, ये ही हमारा गुरु है। बिल्कुल, हालात बहुत कुछ सिखा देता है इंसानों को। आदर्श आनंद जी, मैं आपसे चाहूँगा कि अभी लालू यादव जी बीमार चल रहे हैं, अभी वो इलाज कराने के लिए बाहर गए हैं, तो दर्शकों को उनकी आवाज़ निकाल करके आप सुनाएं। देखिए, जे लोग भी ठीक है, राजनीति अपना जगह है, विपक्षी दल वाला लोग अपना जगह है, लेकिन एक व्यक्तित्व वाला जो जिंदगी है वो अपना जगह है ना जी। है किसी इंसान का तबीयत खराब हुआ है, उनके लिए जो है बहुत जो है प्रे है, प्रार्थना है कि लालू जी जो है बहुत जल्दी स्वस्थ होवे, मस्त होवे, जबरदस्त होवे, यही कामना करता हो। और जो देखिए, राजनीति को सर में करके एक बार सोचिए, तब मजा आएगा। अगर कोई इंसान का तबीयत खराब होता है तो प्रे कीजिए। अरे मरना और जीना तो जो है जिंदगी में है, अब मरना तो सत्य है ना जी, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है वह है दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना। ये तीनों चीज़ कीजिए। मैं आदर्श आनंद भागलपुर बिहार से भी उनके
स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सर, ठीक हो जाए जल्दी। क्या बात है।